साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित समूह में सभी राशियाँ सदिश हैं। पहला विकल्प है द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। दूसरा विकल्प है बल, विस्थापन, आवेश। तीसरा विकल्प है विद्युत तीव्रता, संवेग, त्वरण। चौथा विकल्प है घनत्व, कार्य और दाब। दोस्त, सभी राशियां सदिश होनी चाहिए। कार्य अदिश है, आवेश अदिश है, कार्य भी अदिश है। विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण तीनों सदिश राशियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड और त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, जड़त्व की खोज किस महान वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड या फिर आइंस्टीन? तो न्यूटन द्वारा जड़त्व का नियम और गति का नियम दिया गया। गैलीलियो द्वारा जड़त्व की खोज और रदरफोर्ड द्वारा अल्फा बीटा किरणों की पहचान, प्रोटॉन की खोज और आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता? त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा या फिर दूरी? दोस्त, यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो दूरी भी परिवर्तित होता है और स्थिति हाइट बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गति भी कम होती है। त्वरण इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्त, बल, त्वरण और द्रव्यमान के बीच संबंध F बराबर ma होता है और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए m इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। पहला विकल्प है संवेग, दूसरा विकल्प है गति, तीसरा विकल्प है दूरी, चौथा विकल्प है विस्थापन। तो वेग और समय का गुणनफल विस्थापन देता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्त, विस्थापन एक सदिश राशि है और यह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी केवल धनात्मक होता है। संवेग भी एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, गति का तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम। चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। अगला प्रश्न, आवेग का मान किसके बराबर है? पहला विकल्प है बल और समय का गुणनफल, दूसरा विकल्प है वेग और दूरी का गुणनफल, तीसरा विकल्प है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, चौथा विकल्प है गति और दूरी का गुणनफल। तो आवेग बल और समय का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है और यह भी एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री? दोस्त, सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। आवेग और संवेग में संबंध है। पहला विकल्प है आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, दूसरा विकल्प है आवेग बराबर द्रव्यमान में परिवर्तन, तीसरा विकल्प है आवेग बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, चौथा विकल्प है आवेग बराबर वेग में परिवर्तन। तो आवेग और संवेग के बीच में संबंध आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
और संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक साइकिल सवार की गति है एक विमीय गति, द्विविमीय गति, कोणीय गति या फिर सभी। तो एक साइकिल सवार की गति एक विमीय गति होती है और द्विविमीय गति फुटबॉल की गति, रॉकेट की गति। कोणीय गति वृत्ताकार पथ पर घूमने वाला गति एंगुलर मोशन कहलाता है, यानी कोणीय गति कहलाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन ए है, एक विमीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण और वेग। दोस्त, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, दूरी। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव या सलाह है तो आप हमें ज़रूर प्रेषित करें। धन्यवाद। जय हिंद।